कि आप लोग TFN पे काम करो, उसके 2 रीजंस हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया वाले। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसके बारे में बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है बिफोर लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। चाहे वो बच्चा इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग वहाँ जाकर कितना कमा पाएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोच के कुछ आते हैं और यहाँ हो कुछ और जाता है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ मच वी कैन अर्न इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली स्काई इज़ द लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट। लेकिन क्योंकि हम स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो हमें अपना वहाँ से टाइम निकाल के अपने आवर्स को किसी तरह एडजस्ट करके हमें जो भी है काम करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू सम हाउ सपोर्ट आवर सेल्स इन paying our rents, our bills, our groceries, traveling, and of course fees. तो जो सबसे पहली बात है वो ये कि आपकी अर्निंग डिपेंड करती है कि आप कौन सी पोजीशन पे काम करते हो और कौन से फील्ड में काम करते हो। तो व्हेन आई से पोजीशन, आई डोंट मीन यू आर अ मैनेजर और यू आर अ वेटर, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे तो आपका एक्सपीरियंस जो इंडिया का है उसको नील ही काउंट करते हैं सब लोग ऑलमोस्ट, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो। तो क्या हो सकता है कि व्हेन यू कम ऑन स्टूडेंट वीज़ा एंड यू वर्क ऑन 3 basis, like you can have casual employment, you can have permanent part time, or you can have permanent full time employment. अब क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो हम फुल टाइम पे नहीं जा सकते, सो देर आर 2 options. One is casual employment and another is part time permanent. तो जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट होती है उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और पार्ट टाइम परमानेंट का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ऑब्वियसली परमानेंट पोजीशन पे ज़्यादा मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से फील्ड में काम कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आप कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप इजीली इन कंपैरिजन टू अदर्स मिल जाती हैं और कौन सी किसका ज़्यादा स्कोप है। तो जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ आपको एक रेस्टोरेंट की, सपोज व्हेन यू कम टू अ रेस्टोरेंट, है ना, जॉब करने के लिए, तो पहली बात तो जब आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आएगा उसमें वहीं पर लिखा होता है कि जो मिनिमम वेज रेट है वो कम से कम $20-22 के आसपास आपको मिलना ही मिलना है इफ़ यू आर वर्किंग ऑन TFN। अब TFN क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। तो अगर आप TFN पे काम करते हो तो देर आर चांसेस कि आपको $20 से $22 तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप कैश पे काम करते हो तो ऑब्वियसली आपके एक्सप्लॉयट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं कि आपको कैश पे काम करा लिया और आपका पैसा भी नहीं दिया। तो जब मैंने TFN की बात करी है तो यहाँ पर 2 नंबर होते हैं, एक होता है टैक्स फाइल नंबर और एक होता है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। टैक्स फाइल नंबर पे क्या होगा, सपोज आपकी सैलरी $35 है तो आपका टैक्स गवर्नमेंट को चला जाएगा डिडक्ट होकर, फिर उसके बाद आपकी सैलरी आती है, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पेइंग टैक्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जो ABN होता है वो इट्स मोर लाइक हमारा इंडिया में बड़ा फैमिलियर है कि हम लोग सारा साल काम करते हैं और फिर लास्ट में हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो ABN होता है आपका। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी सबको कि आप लोग TFN पे काम करो। उसके 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि आपका टैक्स कट के आएगा तो आपको यू डोंट हैव टू वरी इकट्ठा टैक्स देने के लिए बाद में। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप जब टैक्स पे करते हो TFN पे तो आपका कुछ अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी पे करेगा, कुछ %, तो वहाँ आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। और तीसरा आपका सुपर एनुएशन होता है, जैसे हमारा इंडिया में PF होता है ऐसे ही यहाँ पे सुपर एनुएशन होता है। तो आपका जो एम्प्लॉयर है अगर आप उसके साथ TFN पे काम कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी आई पे स्लिप पर आपके सुपर एनुएशन अकाउंट में डिपॉजिट करता रहेगा, तो वहाँ पे भी आपकी थोड़ी सी सेविंग होती रहती है। तो ABN मैं इतना सपोर्ट नहीं करती। हाँ, अगर कुछ और ऑप्शन नहीं बचा है तो फिर ABN ही ठीक है, बट अदरवाइज TFN मैं रिकमेंड करूँगी। अब थोड़ा हम ऑफ टॉपिक हो गए थे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। जैसे सपोज अगर आप एज्ड केयर में काम करते हो, एज्ड केयर या डिसेबिलिटी में, तो इनके जो है पे राइजेस हुए हैं अभी, तो यू कैन अर्न अराउंड $30-35 पर आवर। जैसे अगर आप किसी कैफ़े में काम कर सकते हो, आप एक बरिस्टा हो, है ना, कॉफ़ी वगैरह बनाने का काम है, तो यू कैन अराउंड 30-35 अराउंड। ये मैं वीक डे की बात कर रही हूँ, वीकेंड्स का जो अमाउंट है वो अलग होता है। और आप क्लीनिंग कर सकते हो, जैसे मैंने कहा क्लीनिंग अगर आप टू बी ऑनेस्ट अगर आप स्कूल्स वगैरह में कर सकते हो तो यू कैन अर्न अराउंड $40 एन आवर ABN पे, लेकिन वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्लीनिंग आपको ज़्यादातर घरों की मिल जाती है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हाउस शिफ्टिंग के टाइम पे
वहाँ मिल सकती है, लेकिन अगर आपको स्कूल में क्लीनिंग करनी मिल जाए तो दैट्स गुड मनी एज वेल। तो यही है कि डिपेंड करता है कि आप कैसी जॉब में काम कर रहे हो, और वेयर हाउस भी 28 to 35 डॉलर्स के बीच में वेरी करता है। तो ये कुछ अमाउंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देंगे कि आप ये जब यहाँ आओगे तो आप कितना कमा सकते हो। कोई और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट्स, एंड आई होप ये वीडियो आपको यूजुअल लगी हो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ। जब मैं आई थी तो मुझे भी कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो मैं चाहती हूँ कि आपके थोड़े पॉइंट्स क्लियर होते रहें ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले। आई होप यू लाइक द कंटेंट, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।